अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। फाइनली आज आप लोगों की बहन गाँव जा रही थी, अम्मी अब्बू घर जा रही थी और मैं बहुत ही खुश थी यहाँ पे कि मैं इतने दिन बाद अपने अम्मी अब्बू से मिलूंगी और ईद उनके साथ करूँगी। इसी खुशी में मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। ये खुशी मेरी वो मैरिड बहनें समझ सकती हैं जो शादी के बाद काफ़ी दिनों बाद अपने अम्मी अब्बू के घर रहने जाती हैं। मैं फजर की नमाज़ पढ़ के 1 घंटा सोई थी, उसके बाद मैं 6 बजे उठ गई थी। सारी चीज़ें मैंने तो वैसे पहले पैक करके रखी हुई थी। आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने फ्रिज में कागज़ क्यों बिछाए हुए। मैंने 1-2 दिन पहले फ्रिज धोई थी, तो मैं चाह रही थी जब मैं जाऊँ फ्रिज ख़राब ना हो, इसलिए मैंने कागज़ बिछा दी कि अगर ख़राब हो भी जाएंगे सपोज, तो मैं कागज़ उठा के फेंक दूँगी डस्टबिन में और मेरा फ्रिज साफ़ रहेगा। आटा मैंने फ्रिज में रख दिया था। अगर आप लोग कहीं जा रहे हो और आप लोग चाहते हो आप लोगों का आटा ख़राब ना हो, तो आप लोग उसको बैग में या शॉपर में या किसी भी चीज़ में डाल के फ्रिज में रख सकते हो, इस तरह आटा ख़राब नहीं होता। मैंने कपड़े वाले बैग में आटा डाल के फ्रिज में रख दिया था। जब मैं आऊँगी ये यूज़ कर लूँगी, इस तरह मेरा आटा ख़राब भी नहीं होगा और यूज़ भी हो जाएगा। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। जो प्याज बचे हुए थे वो भी मैंने टोकरी में डाल के फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि जब मैं पहले जाती तो प्याज बाहर होती थी। जब मैं उनको यूज़ करती थी वैसे बाहर से ठीक होते थे, लेकिन अंदर से ना सारे ख़राब हुए होते थे। मैंने फ्रिज में रख दिए थे, इस तरह फ्रिज से ख़राब नहीं होते। और अगर आप लोगों के पास आलू हो तो वो भी आप लोग फ्रिज में रख सकते हो। और ये जो सारा सामान मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसके साथ साथ और भी सामान ऐड हो गया था। हम लोगों ने AC भी लेके जाना था, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ AC स्पेयर पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा उसको मैं घर ले जाती हूँ, वहाँ गाँव में हम लोग लगा देंगे। आजकल मुल्तान वाली साइड पे बहुत गर्मी है, ये बकरे बैठे हुए थे, इनकी कुर्बानी होनी है। अच्छा, ये बकरे हमारे नहीं थे, मालिक के मकान के थे, हमारे गाँव में ही थे। तो उन लोग की वजह से बड़ा मैस हुआ था गैराज में, तो गैराज वो लोग बाद में धो देंगे। हम लोगों ने सारा सामान गाड़ी में रख लिया था, मैंने घर लॉक कर दिया था। बस अल्लाह ताला के अमान में दे के गाड़ी में आके बैठ गई थी। ये सुबह 7 बजे का टाइम था। मैंने नाश्ता भी बनाया था, रात को मुझे भूख लगी थी, मैंने कहा अब सुबह ही नाश्ता करूँगी, क्योंकि लेट नाइट नहीं खाना चाहिए। आजकल रूटीन बड़ी ख़राब हुई हुई थी, बेटे की समर वेकेशन की वजह से लेट सोते थे और खाना भी खैर लेट करते थे, फिर वही खाना भी हो जाता था, ब्रेकफास्ट भी हो जाता था, तो फिर डाइट सही नहीं थी। मेरे हस्बैंड नाश्ता लेने गए हुए थे, मुझे हलवा पूरी और आज आलू वाला पराठा खाना था। काफ़ी दिन से मेरा हलवा पूरी खाने का दिल चाह रहा था। मैंने कहा चलो आज बाहर से नाश्ता कर ही रहे हैं तो मैं हलवा पूरी ले लेती हूँ। यहाँ की हलवा पूरी बहुत मशहूर होती है। मैंने आप लोगों को यहाँ के पहले समोसे बताए थे, काफ़ी अच्छे होते हैं। हलवा पूरी भी इनकी अच्छी होती है। मतलब जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उनकी ये हलवा पूरी और समोसे अच्छे होते हैं। बाकी जगह से मैंने ट्राई किया, उनके निस्बत ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ से हम लोग ने हलवा पूरी ली और आलू वाला पराठा लिया। अगर हम लोग बैठ के खाते थे तो सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि धूप ज्यादा हो जाती थी। कल गरम गरम पूरियां फ्रेश बना रहे थे। इनकी अच्छी बात है कि फ्रेश चीजें बना के देते हैं, मतलब पहले से कोई पूरी इनके पास नाश्ता बना हुआ रखा वो नहीं देते। इन लोगों ने बस ये फ्रेश नाश्ता बना के दिया। तो मैंने कहा चलो मैं गाड़ी में ही खा लूंगी। ये देखें आप लोग शॉपर देख रहे हैं, मैंने बस इनको खोला, इसी में खा लिया देसी तरीके से। इसी में खा के बाकी जो बचा था वो मैंने वेस्ट नहीं किया था, मैं साथ ले आई थी। चलिए मैं नाश्ता करना स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को भी करना है तो मेरे साथ गाड़ी में ऐसे ही शॉपर में नाश्ता कर लें, क्योंकि आज मुझे जल्दी भी थी और भूख भी लगी हुई थी। यहाँ सुबह 8 बजे का टाइम था। जैसे जैसे टाइम गुजरा था गर्मी बढ़ती जा रही थी, तो बस हम लोग मोटरवे के करीब आ गए थे। जैसे मोटरवे चढ़ दो इट मीन्स कि आप लोगों का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों का सफ़र अब ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था। बच्चे भी सोए थे, क्योंकि एक्साइटमेंट में मेरा बेटा भी फजर की नमाज के बाद वो भी सोया था। हालांकि छोटा बच्चा, उसको ये था कि बस मुझे गांव जाना है, जल्दी से मैं गांव पहुंचूं और मैं खेलना स्टार्ट कर दूं। कि रात में लेट सोए थे तो दिन में अब इन लोगों ने सोना था। मुझे भी नींद आ रही थी, लेकिन ये है कि ना मेरे हस्बैंड ड्राइव करते, तो मुझे ये था कि अगर वो ड्राइव करें फिर उनको नींद ना आ जाए। हालांकि इसलिए हम लोगों ने रात को सफर नहीं किया था। एक जो बंदा ड्राइव कर रहा था तो फिर उसको नींद आ जाती है। हमने कहा चलो दिन का सफर करेंगे तो फिर नींद नहीं आएगी। मैं इसलिए नहीं सोचती। अच्छा, मैं ना जब भी हम लोगों ने सफर करना हो तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ना सोऊं, क्योंकि जो साथ वाला सोता है ना वो दूसरा ड्राइव कर रहा है, वो दूसरों को सोता हुआ देख के उसको भी नींद आ जाती है। तो मेरी यही ट्राई होती है कि मैं सफर में ना सोऊं। अगर मेरे हस्बैंड अकेले ड्राइव करें, कोई और हो तो फिर बातें करते जाते हैं हम लोग, तो सफर कट जाता है, ऐसे पता नहीं चलता। आज अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लोगों का सफर अच्छा गुजरा था। हम लोग कहीं भी नहीं रुके थे, बच्चे भी सो रहे थे और हम लोग इस जगह के अलावा कहीं नहीं रुके थे। यहाँ हम लोग वॉशरूम के लिए रुके थे। एक ये सुनसान जगह थी, फैसलाबाद के करीब थी। इतनी धूप थी यहाँ पे, जैसे जैसे हम लोग मुल्तान के करीब आ रहे थे धूप बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ हम लोग वॉशरूम गए, हालांकि ब्लाइंडर्स लगे हुए थे, लेकिन फिर भी धूप ऐसे हो रहा था जैसे थप्पड़ मार रहा हो कोई मुंह पे। फिर आप लोग की बहन ने टेक्निक चलाई, अपने दुपट्टे लिए और यहाँ पे मैंने इनको एडजस्ट कर दिया। इसके बाद बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही थी और ऐसे लग रहा जैसे किसी कमरे में बैठे हो। ये एक थोड़ा सा मतलब वियर्ड एक्शन था, लेकिन ये था कि हम लोग को धूप नहीं लग रही थी। जो चीज आप लोगों को सही लगे, जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो, तो वो चीज कर लो। अच्छा नहीं लग रहा इसमें क्या है, अगर आप लोगों को धूप नहीं लग रही, आप कंफर्टेबल हो, इजी हो, तो मेरे लिए तो ये सही था। अभी मैंने तारीफ की थी, जैसे मैं बाहर से होके आई मेरे बेटे दोनों उठ गए थे और यहाँ पे बार बार दुपट्टा खींच रहा था। मैं दोबारा एडजस्ट करी थी, फिर से दुपट्टा खींच रहा था। इसने बस खेल बना लिया था, मैं दुपट्टा सेट करती खींच रहा था। देखो तो ये था कि कुछ ना अलग लगा हुआ है। बस सफर में कुछ खास करने के लिए था, तो मैं बाहर देख रही थी इन लोगों ने बड़े बड़े फिश फॉर्म बनाए हुए थे। मतलब यहाँ एक फॉर्म नहीं था, 5-10 हर मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद इतने इतने फॉर्म्स आ रहे थे। हर थोड़े से डिस्टेंस पे 4-5 फिश फॉर्म इकट्ठे थे। तो मैं सोच रही थी आजकल मछली का कोई सीजन नहीं है, तो इन लोगों ने फिश फॉर्म क्यों बनाए हुए हैं। आप लोग बताना कि आजकल जैसे फिश का सीजन नहीं है तो फिर इस तालाब को क्या करते होंगे। फॉर्म मैं कह रही हूँ, सॉरी, तालाब होते हैं उसको जो बोलते हैं। हम लोग कबीर वाला पहुंच गए थे, तो बस गांव का 1-2 घंटे का ही फासला रहता था। तो जैसे जैसे गांव करीब आ रहा था गर्मी बढ़ती जा रही थी और हम लोग की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। तो फाइनली हम लोग का यहाँ मोटरवे तक का सफर खत्म होता है। आगे बस थोड़ा सा डिस्टेंस है, हम लोग पहुंच जाएंगे।
खाने वाला टोल प्लाजा हम लोगों ने क्रॉस कर लिया था और यहाँ थकन भी बहुत हो रही थी और भूख भी लग रही थी क्योंकि सुबह नाश्ता किया था और यहाँ 2 बजे का टाइम था ऑलमोस्ट ना। तो बस यही था कि मैंने कहा चलो घर जाके एक बार खाएंगे, अब रास्ते में खाने बैठ जाएंगे तो फिर टाइम भी ज़ाया होगा और गर्मी भी थी तो बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को यहाँ मिठाई चाहिए थी, मिठाई हम लोग पता करने मिठाई नहीं मिली। यहाँ भी हम लोग को मिठाई नहीं मिली। मिठाई असल में हम लोग को ना जरूरी चाहिए, लेके जानी थी हम लोगों ने मिठाई, इसलिए हम लोग पता करते कि रास्ते में कहीं मिल जाए। स्टे एरिया में तो कहीं भी नहीं मिली क्योंकि वैसे स्टे एरिया में होती भी नहीं है, क्योंकि कौन स्टे एरिया में मिठाई रखते हैं, मतलब लेके जानी होगी तो खराब हो जाएगी, कौन सफर में मिठाई खाता है। यहाँ मेरे हस्बैंड को खैर मिठाई मिल ही गई थी, फाइनली शॉप पे वो मिठाई लेके आए थे। मैंने साथ समोसा खा लिया। उसके बाद ये मेरे बेटे को दिखाया, सामने ये मुर्गियाँ बनी हुई थी, उसको थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो कि हाँ भाई अब हम लोग घर पहुंच गए, कंफर्म हो गया उसको ना कि गाँव पहुंच गए। उसके बाद हम लोग गाँव के सफर पे रवाना हुए। बाग आप लोग देख रहे, जो लोग मेरे पहले से व्लॉग देखते हैं, जब मैं गांव से इस्लामाबाद गई थी, ये नहर और सड़क देख के उनको गांव का आइडिया हो चुका होगा। ये सड़क मुझे बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि ये ना बड़ी मूवी वाली टाइप देती है। यहाँ पे ना इसको देखो तो ऐसा लगता है जैसे किसी हम लोग मूवी में जा रहे हो, तो बड़ा इसको देख के ना अच्छा लगता है। मुझे ना इसे इंडियन फील भी आती है। मैं कभी इंडिया गई नहीं, वैसे मुझे इंडिया बड़ा अच्छा लगता है और जाने का शौक भी है। जो हम लोग व्लॉग्स में और ड्रामा में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, उसके हिसाब से इंडिया बड़ा अच्छा लगता है। कभी जिंदगी में इंडिया जाने का मौका मिला तो मैं जरूर जाऊंगी। और जो हम लोग का इमेज पोर्ट्रे किया हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, बिल्कुल गलत है। हम लोग के बिल्कुल कल्चर मिलते हैं, मतलब थोड़े से डिफरेंट होंगे, बाकी कल्चर मिलते हैं, सारी वैल्यूज मिलती हैं। तो मैंने ये भी सुना है कि इंडिया के लोग भी बड़े अच्छे होते हैं। आप लोगों में से अगर मेरे इंडियन सब्सक्राइबर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर हाजिरी लगवाइएगा। और ये कच्ची पक्की गलियों को आप छोड़ें, यहाँ के लोगों के दिल बड़े अच्छे होते हैं। खैर वो पहले वाली बात होती थी, अब तो लोग भी बदल गए हैं, लेकिन शहरों के मुकाबले में यहाँ के लोग अच्छे होते हैं। तो अब बस हम लोग घर के करीब थे। यहाँ की हरियाली की अच्छी बात यही है, आप लोगों को ना आर्टिफिशियल जैसे हम लोगों को स्मोक होता है, पोल्यूशन होती है गाँव में, तो वो चीज़ यहाँ नहीं होती। हम लोग यहाँ घर पहुँच गए थे। घर आते मुझे जो भूख लगी थी, मैंने खाना खाया। खाना भी कोई ऐसा फैंसी नहीं था। मुझे ना ये प्याज बने हुए थे, प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, गाँव में स्पेशली बनाए जाते हैं। तो इनको ना बस ये होता है कि प्याज काट लो, फिर इनका ना नमक के साथ आप लोग अच्छे से जो इनकी कड़वाहट होती है वो निकाल के इसमें मक्खन ऐड करके तंदूर की रोटी और साथ में नमक में जो भी अगर आप लोगों को ऐड करनी हो, ना भी करनी हो तो कोई बात नहीं। और साथ में भिंडी का सालन था, लस्सी थी। मैंने ये खाना खाया। काफ़ी दिन बाद मैंने अम्मी के हाथ का खाना खाया तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। इसके बाद हुसैन कटिंग करवा के आया था, इसको शॉवर दिलवाया, तैयार किया क्योंकि कल ईद है। मैंने कहा चलो कटिंग करवा लेती हूँ, अच्छा ये सेट हो जाएगा। थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ था, इस्लामाबाद और गांव के मौसम में बड़ा फ़र्क था, तो ये रोई जा रहा था, बहुत क्रैंकी हुआ था यहाँ आके। मैंने कहा शॉवर दूंगी थोड़ा सा सेट भी हो जाएगा। यहाँ हम लोगों की दावत थी तो बस इसको तैयार करके उसके बाद मैं खुद तैयार हो गई थी। खुद तैयार होके मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि इतनी गर्मी थी, सारा मेकअप भी मेल्ट हो रहा था और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। थोड़े से फैंसी कपड़े, फैंसी नहीं मतलब थोड़े फॉर्मल कपड़े पहन के मुझे ये था जल्दी जल्दी मैं लॉन वाले कपड़े पहन लूँ और मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ इतनी गर्मी में। फिर मैं सोचती कि मैं ईद पे कैसे तैयार होंगी, जो मैंने कहा था कपड़े लेके आई हूँ आप लोगों को तैयार होकर दिखाऊंगी। तो यही कोशिश है कि तैयार हूँ शाम को और आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँ। और बस ये दिन में तो मुझसे नहीं तैयार हो जाता। कोशिश मैं यही करूंगी कि मैं शाम को तैयार होकर आप लोगों को अपनी लुक दिखा दूँ, क्योंकि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी लुक भी तो शेयर करनी है ना। आप फैमिली हैं, आपको तैयार होकर दिखाना है। तो खैर उसके बाद हम लोग खाने पे गए। यहाँ गांव में ना इसकी ये मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, शाम को ना यहाँ आसमान बहुत प्यारा हो जाता है। ये देखें आप लोग कितने प्यारे प्यारे से बादल हो रहे थे, मतलब हल्के हल्के बादल भी थे। यहाँ सनसेट हो रहा था और ये जो मुझे यहाँ का इस टाइम सनसेट और सनराइज का जो टाइम होता है ना, गाँव में खुला आसमान होता है, दिल करता है बस अल्लाह ताला से बातें करते रहो, आसमान देखते रहो। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद हम लोग वापस आ गए। तो अब मैं सोच रही थी अगर मैं अब नहीं लगवाऊंगी तो आप लोगों को कल के व्लॉग में दिखा दूंगी, अगर दिन में लगाऊंगी तो भी आप लोगों को दिखा दूंगी, अगर नहीं लगवाऊंगी तो भी दिखा दूंगी, क्योंकि इतनी गर्मी में मेरे यहाँ कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा। मैं सोच रही हूँ कि मैं इस्लामाबाद में जाऊँ, वहाँ एक बार फिर तैयार हूँ और आप लोगों को अपनी लुक दिखा दूँ। कोशिश मेरी यही होगी मैं तैयार हूँ, मेहंदी लगवाऊँ और आप लोगों का व्लॉग शेयर करूँ प्यारे से चांद के साथ। आप लोगों को मेरी तरफ से चांद रात मुबारक हो, ऐसी ढेरों सारी चांद रात आप लोगों को देखनी नसीब हो। व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं इस व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। तब तक इजाज़त दें, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक।